तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 24 में और कल का संडे था। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो का वेट भी कर रहे थे, लेकिन मैं यही देख रही थी कितने लोगों को याद रहता है, कितने लोगों को नहीं। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ नए सब्सक्राइबर भी रहते हैं, तो कुछ लोगों को पता नहीं था कि कल वीडियो नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैंने भी मैसेज कर दिया था, बाकी आप लोगों ने आपस में भी मैसेज कर दिया था। तो आज मंडे हो गया और मंडे से हम बैक टू द स्टडी। संडे आपका रिवीजन का टाइम होता है दोस्तों। जो भी आपने पढ़ा है 7 दिन में, तो उसका 1 घंटा बैठ के रिवीजन कर लिया जाए। इसलिए संडे को वीडियो नहीं आते हैं और थोड़ा सा चिल करने का भी टाइम होता है कि थोड़े अपने जो पर्सनल काम है वो निपटा लिए जाएं, बाकी थोड़ा सा मूड को लाइट करके। क्योंकि अगर हम एक दिन का रेस्ट लेते हैं तो मंडे को हम दुगनी एनर्जी के साथ में काम कर पाते हैं, मेरा यह मानना है। बाकी सब लोग अपनी अपनी थ्योरी अपना सकते हैं। तो आज का पहला वीडियो तो आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आंसर वाला, जो हम 100 शब्दों में आंसर राइटिंग करते हैं, वो वाला वीडियो आपके सामने आ चुका है। मुझे लगा कल अपन ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, तो एक और वीडियो डाल देती हूँ दोस्तों। वाइट फंगस, ब्लैक फंगस के बाद में वाइट फंगस भी चर्चा में आ गई है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, प्लस अपनी दैनिक जागरूकता की दृष्टि से। दोस्तों अगर हम तैयारी कर ही रहे हैं किसी ऐसे एग्ज़ाम की जो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, तो हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है इन चीज़ों की पूरी जागरूकता होनी चाहिए। बिकॉज़ ये चीज़ प्री में काम आती है, मेंस में काम आती है और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि इंटरव्यू में हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज ही देखा जाता है ना। तो हम कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो कि सिर्फ रट के हम पास हो गए और हम बन गए ऑफिसर। हमारी एग्ज़ाम के लिए हमें दिमाग दिमाग प्लस जो कि मतलब पढ़ाई प्लस हमारा जो सोशल नेचर है, हमारे जो बिहेवियर है और हमारे जो काम है, आज से ही ऐसे होने चाहिए लाइक एन ऑफिसर। ठीक है। तो दोस्तों हमें हमारे आसपास की चीज़ों का पता भी होना चाहिए और आसपास के लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए, फैलाना भी चाहिए हमें, है ना। क्योंकि हम आज से ही खुद को ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे हम एक ऑफिसर की ज़िंदगी जी रहे हैं। कहते हैं कि अपने सपनों को जब से हम जीने लगते हैं ना, उस दिन से हमारे सपने पूरे होने के बहुत करीब आ जाते हैं। तो है ना, हम जो बनना चाहते हैं उसके जैसा ही बिहेवियर हमें करना चाहिए। और ये पता है मैं किस बुक से कहती हूँ दोस्तों? एक बुक है द सीक्रेट। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। और अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो यूट्यूब पे इसके रिव्यू बहुत सारे हैं, वो देख लीजिए। और इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, आई थिंक इंग्लिश मूवी है, वो देख लीजिए। इसमें यही बताया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मतलब जो वो पिक्चर है ना, दीपिका और शाहरुख खान वाली, जिसमें कहते हैं किसी भी चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। वो लाइन इसी बुक से ली गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें यही कहते हैं कि हमारे साथ में वही होता है जो हम सोचते हैं। तो फिर है ना, इसमें सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप कभी भी टाइम मिले ये वाली बुक पढ़ के देखिएगा और आपको सच में फील होगा कि ये होता है हमारे साथ में। आप सोचोगे कि ठीक है यार, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, फिर मेरा क्यों एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें ऐसे बोला, बुक में ऐसे बोला गया है कि हमारे दिमाग में 2 तरह से दिमाग चलता है। एक पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं और एक नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव थॉट्स से ज़्यादा हम अनकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा लेने लगते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, नहीं नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमें गाड़ी आने वाली है, हम चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त माइंड में ऐसा होता है कि यार भीड़ न जाए गाड़ी, यार टच ना हो जाए, यार एक्सीडेंट ना हो जाए, यार मैं मर नहीं जाऊँ। तो क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग ले रहे हैं, उससे ज़्यादा वो नेगेटिव जाने लगती है ना। और ये कहते हैं कि एक शक्ति होती है, एक ब्रह्मांड होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक शक्ति होती है जहाँ से हमारी एनर्जी इकट्ठी होती जाती है। और धीरे धीरे अगर हम गलत सोच रहे हैं तो हमारे साथ गलत होने लगता है। और अगर हम अच्छा सोच रहे हैं ना, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ड्रीम है, अगर हम उसको बारे में दिन रात सोच रहे हैं, अगर मतलब इसमें कहा गया हम कुछ बनना चाहते हैं, तो एक बार सोने से पहले उसी ड्रीम के बारे में सोचिए, है ना। मतलब एक अच्छी एनर्जी के साथ सोए, उठते ही उसी ड्रीम के बारे में सोचिए, तो वो ड्रीम आपको पूरा होने में जितना वक्त लगना था एक्चुअल में, उससे भी कम लगेगा। ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ दोस्तों आपको पता है बहुत नेगेटिव टाइम चल रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें होती रहनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो वाइट फंगस एग्ज़ाम की दृष्टि से मे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन दैनिक जीवन में भी इम्पोर्टेंट है। और पता नहीं दोस्तों कोरोना में से कैसे सवाल बनने वाले हैं, लेकिन इतनी चर्चा में है ये सारी चीज़ें, तो हो सकता है बन जाएँ ऐसे सवाल, है ना। इसलिए मैंने दे दिया है कि समझ लेते हैं कि अब ये वाइट फंगस क्या आ गई है ना ब्लैक फंगस के बाद में। तो दोस्तों वाइट फंगस की सबसे बड़ी निशानी है कि कोरोना संक्रमित हो न हो, वाइट फंगस कम इम्यूनिटी वाले मरीजों को, खासकर डायबिटीज़ पीड़ित वालों पर हमला करती है। दोस्तों ब्लैक फंगस में हम सब ने सुना था कि ब्लैक फंगस जिनको कोरोना हुआ है या फिर हो चुका है ना, उनके ही होती है, लेकिन वाइट फंगस का कोरोना से भी संबंध नहीं है। अब वाइट फंगस तो दोस्तों बिना कोरोना वालों में भी आ रही है, और मोस्टली उनमें आती है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। वो भी उनमें ही आती थी, ब्लैक फंगस भी उनमें ही हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, लेकिन वो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं अथवा कोरोना हुआ है ना, उस वजह से हो रही थी। बट इसमें कोरोना से मतलब नहीं है, कोरोना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। और इम्यूनिटी पावर दोस्तों मोस्टली डायबिटीज़ वालों का बहुत कमज़ोर होता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर यह हमला ज़्यादा करती है। अब होती क्या है, यह जीभ, गला, आँख, आंत, लीवर जैसे नाजुक अंगों पर हमला करती है और अंग की सेल को आसानी से नष्ट कर देती है, जिससे अंग काम करना तक भी बंद कर देता है। तो दोस्तों हमारे शरीर के कुछ नाजुक अंग होते हैं, जैसे जीभ हो गया, गला हो गई, आँख हो गई, हमारी आंतें हो गई, लीवर हो गई, है ना, इन पे हमला कर देती है और धीरे धीरे हमारी जो सेल्स होती हैं अंग की, उसकी उनको डैमेज करने लगती है, और इतनी डैमेज कर देती है कि लास्ट में वो अंग ही काम करना बंद कर देता है। और ये तो हो गए दोस्तों कि ये हमारे शरीर पे प्रभाव क्या करते हैं। अगर हम इसके लक्षण देखें तो हमें कैसे पता चलेगा, तो शरीर में चकत्ता, आँखों में जलन, जीभ में फोड़ा, गला जाम होना, थूक घोटने में दिक्कत आदि इसके लक्षण हैं। तो दोस्तों एक बार तो देखो मैंने इस पर रिसर्च किया, फिर मैंने इसके नोट्स बनाए, फिर मैंने थोड़ा सा नोट्स बना के मैं एक बार चेक करती हूँ कि ठीक बनाया ना, है ना, वो किया। और अब आपके सामने तो मुझे पढ़ पढ़ के ही इतना अजीब लगने लगता है। आप शायद एक बार वीडियो देखते होंगे, मुश्किल से आप में से कोई होगा जो 2 बार देख लेता होगा, है ना, लेकिन मेरा 3-4 बार रिपीट होने लगता है। तो आधी बार तो ऐसे होते हैं, सपने भी ऐसे ही आने लगते हैं अजीबोगरीब चीज़ों के, क्योंकि आजकल चली ये सब बीमारी चल रही है। तो ये सब इसके लक्षण हैं दोस्तों। तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण, चाहे उसके कोरोना हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, तो किसी के भी दिखे तो तुरंत हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, है ना। मतलब सिंपल, वैसे तो कुछ जैसे जुकाम जैसे ही लक्षण होते हैं, लक्षण हो गए, जैसे गला जाम होना, थूक गिटने में दिक्कत हो जाती है, आंखें जलती हैं, है ना, लेकिन थोड़े से जीभ में फोड़ा, शरीर में चकत्ते वगैरह कुछ और थोड़े से इसके लक्षण हो सकते हैं। अब दोस्तों इसका इलाज क्या है, बहुत इजी है इसका इलाज, कुछ भी हार्ड नहीं है। लेकिन अगर मुश्किल तब होती है जब हम लेट हो जाते हैं, है ना। तो अगर इसका प्रारंभिक स्टेज पे ही फंगस का इलाज कर लिया जाए तो यह पूरी तरह से डॉक्टर्स इसे सही कर देते हैं। एंटी फंगल इंजेक्शन और दवाइयाँ देते हैं जिनसे पूरी तरह सही हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा घातक बीमारी नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अनदेखी करे ही जाएंगे तो ये फिर क्या होती है कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ये थे दोस्तों वाइट फंगस पे 50 शब्द। तो मैंने इन 50 शब्दों में सब कुछ बताने की कोशिश करी है कि वाइट फंगस से अभी मतलब क्या है। देखो सबसे पहले किन को हो रही है, फिर क्या मतलब कहाँ पे प्रभाव डालती है, फिर लक्षण क्या होते हैं, फिर इलाज क्या हो सकता है ना। और अभी बहुत ज़्यादा पेपर में आया नहीं है, अभी 4-5 दिन से ही आ रहा है, तो मुझे इतने ही मिले इस पर गूगल वगैरह पर सर्च करके। और अगर बाकी कुछ ज़्यादा अगर इसके बारे में आएगा तो और ज़्यादा अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। और आप लोगों ने कहा था कि ब्लैक फंगस पे भी पूरा डिटेल में चाहिए आपका क्वेश्चन, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा 1-2 दिन में। डोंट वरी, आपके सारे क्वेश्चन जो भी आप लोग भेजते हो मैं मेंशन भी करती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेती हूँ। धीरे धीरे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लग रहे हो और ऐसे ही वीडियो आप और चाहते हो तो चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहिए, बनाए रखिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।